in this river. फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर में ठीक होंगे। तो गाइज़, मैंने सेकेंड ब्लॉग में आपको कहा था कि मैं अपनी प्रेगनेंसी शेयर करूँगी रिदान के टाइम की, क्योंकि पिनान के टाइम पे मुझे इतने कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे, लेकिन रिदान के टाइम पे कहते हैं ना, एक माँ मरने की नौबत पहुँच जाती है तब एक बच्चा पैदा होता है। तो गाइज़, ये चीज़ मेरे साथ हुई है कि मैं मौत के मुँह से बाहर आई हूँ, और मेरी इतनी क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी गाइस कि मतलब मुझे ड्यू डेट से पहले ही अपना बेबी डिलीवरी करना पड़ा, क्योंकि आउट ऑफ लिमिट हो चुका था और डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे कि इसको हम नहीं बचा पाएंगे। तो मैंने कैसे कैसे कंट्रोल किया मैं आपको बताती हूँ। स्टेट फर्स्ट ट्रीमेस्टर में मेरे साथ क्या हुआ था, फर्स्ट 3 मंथ्स में कि आई गॉट पीरियड्स। मुझे पता ही नहीं चला था कि आई एम प्रेग्नेंट। फर्स्ट 3 मंथ्स में कि मैं जैसे 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 मेरे वेट लूज़ होने लग गया, बहुत ज़्यादा वेट लूज़ होने लग गया, मेरे को वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई, चक्कर आने शुरू हो गए। तो मेरे को लगा कि यार मार्च अप्रैल है तो इतना तो मेरा बीपी डाउन रहता ही, तो उसकी वजह से मे भी हो रहा हूँ, बिकॉज मेरे को आराम से क्लियर डेट आ रही थी, तो मैं बिल्कुल नॉर्मल थी। सेकेंड ट्रिमेस्टर में यू कैन मतलब कि मैं पूरे 9 मंथ्स पीरियड हुई हूँ राइट। मेरे को इतनी ब्लीडिंग हो गई थी कि मैं मतलब 9 मंथ्स में, आप बिलीव करना कि मैं 9 मंथ्स में 10 to 12 बार तो मैं एडमिट हो चुकी, बिकॉज ऑनली कि मेरी ब्लीडिंग ही नहीं रुक रही थी। फर्स्ट टाइम तो मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि मतलब आई वॉज सो स्केयर्ड कि मतलब मैं अब नहीं बचूंगी, मेरा बच्चा भी गया और मैं भी गई। तो आई वॉज सो स्केयर्ड कि वो टाइम तो मैं जब याद करती हूँ ना, तो मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकती मैं कि मैंने कि ये चीज़ कहते हैं ना, मेरे घर में सब बोलते हैं कि तू ब्रेव है, तू हिम्मत वाली है, लेकिन मेरी उस वक्त गाइस हिम्मत भी ख़त्म हो चुकी थी और ब्रेवनेस तो पता ही नहीं कहाँ थी। उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स पड़ते थे, मूड स्विंग्स इतने होते थे, हर टाइम रोती रहती थी, इरिटेट रहना, क्रैंकी एकदम से हो जाना, बहुत ज़्यादा मेरे साथ प्रॉब्लम्स आई, बहुत ज़्यादा मतलब। और पूरे 9 मंथ्स मुझे वॉमिटिंग रही, एसिडिटी रही, और इसकी मूवमेंट इतनी तेज़ होती थी क्योंकि। और फिर लास्ट ट्रिमेस्टर पे मेरे साथ क्या हुआ गाइस, मैं अपनी मासी के घर गई हुई थी रहने के लिए, एंड मेरे वहाँ पे रात को एकदम तबीयत ख़राब हो गई। हार्ट बीट पल्स मेरी 47 to 50 के बीच में। टाइम ऑक्सीमीटर लगा के रखती थी इंडेक्स फिंगर में, क्योंकि इतनी बुरी हालत हो गई थी कि मेरी पल्स 50, 47, 45, 50, 57 ऐसे 90 तो मेरे को मुद्दत ही हो गई थी देखे हुए। तो गाइस मतलब मेरे को वहाँ पे उन्होंने बोल दिया, मेरी जो गायनेकोलॉजिस्ट थी, मैं नाम नहीं लूँगी, बीएल के हॉस्पिटल में मेरा ट्रीटमेंट हुआ था, पेनांग के टाइम पे भी और रिदान के टाइम पे भी। और जो मेरी गायना थी, शी इज़ वेरी 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 गुड एंड शी इज़ वेरी सपोर्टिव। उसने मेरी इतनी हेल्प की गाइस, तो मैं बता भी नहीं सकती। गायनेकोलॉजिस्ट ने मुझे भेज दिया था कि चेक योर ईसीजी एंड इको बिको जो भी उन्होंने बोला है। तो गाइस मेरी ऊपर मैं 9 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, तो मेरी नहीं 8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, तो मेरी ईसीजी हुई, इको हुआ, उसमें आई कि पल्स रेट बहुत कम हो रहा है गाइस, मेरा लिटरली सांस रुक जाता था, मैं एकदम ऐसे हो जाती थी कि बस मेरे को अभी लिटा दो नीचे, मैं ख़त्म हूँ। उसके बाद गाइस मेरे साथ क्या हुआ कि जब मैं गई कार्डियोलॉजिस्ट के पास, तो उन्होंने बोला आपकी तो इमरजेंसी इस वक्त, जो आपकी अभी रियल कंडीशन है इस वक्त, तो आपकी अभी डिलीवरी हो जानी चाहिए, अदरवाइज़ आपको अटैक आने के फुल चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि बेबी ओवरवेट है और उसकी वजह से हाइट ऑब्वियसली मेरी छोटी है गाइस, तो वो बच्चा सांस नहीं ले पा रहा, वो प्रेशर ऊपर कर रहा है, तो उसकी वजह से आपकी हार्ट बीट कम हो रही है, आपको घबराहट हो रही है, आपकी पल्स एकदम गिर रही है, आपका बीपी एकदम शूट कर रहा है। मेरा बीपी गाइस बहुत हाई हो जाता था और एकदम नीचे लो हो जाता था। मैं ऐसी अधमरी हालत में मुझे लेके जाते थे कि बस अभी मतलब कि अभी डिलीवरी कर दो, बस मेरी कर दो। तो लास्ट 13 नवंबर मेरी गायना का फ़ोन आया कि यू आर रेडी फॉर डिलीवरी। गाइज मेरी जो ड्यू डेट थी वो थी 8 दिसंबर, और आई वॉज नहीं सॉरी, मेरी जो डिलीवरी डेट थी वो थी 13 दिसंबर। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि 14 दिसंबर इट्स माई बर्थडे एंड 13 दिसंबर को बेबी आ जाएगा, और रिदान्स डैड ऑल्सो दिसंबर बॉर्न, 25 दिसंबर क्रिसमस डे, तो वी आर
ऑल दिसंबर बोन्स हो जाएंगे। तो हम मतलब बड़े एक्साइटेड थे कि ठीक है ओके। बट मेरी 13 नवंबर को सुबह हुई, मॉर्निंग में तबीयत ख़राब, मैं हॉस्पिटल गई, हॉस्पिटल से मैं घर आई। घर जाने के बाद मेरी इतनी बुरी हालत हो गई थी कि वो लोग बोलने लग गए कि नहीं हम अभी एडमिट करेंगे, बट मुझे अभी एडमिट नहीं करना था क्योंकि पिनांग के उस वक्त चल रहे थे एग्ज़ाम। मैं घर आई, मैं रेडी हुई, अपना बैग पैक किया, मैटरनिटी बैग पैक किया, पूरा बेबी का बैग पैक किया मैंने अपना। उसके बाद मैं पिनांग से बहुत अच्छे से मिली। नेक्स्ट डे था चिल्ड्रंस डे और पिनांग के स्कूल में फंक्शन भी था, तो उसकी प्रिपरेशन भी मैं कर गई। तो मेरे को फिर उन्होंने 13 नवंबर को गायना का शाम को 6 बजे फ़ोन आया मुझे कि शी सेड यू आर रेडी ना। मैं कहा यस आई एम। कहती और वेट कर सकते हो तो कर ले। मैं कहा नो आई एम डन, मुझे करना है तो करना है, दैट्स इट। आई डोंट नो कि आपने कैसे करना है, मेरा बेबी भी सेफ़ होना चाहिए, मैं भी सेफ़ होनी चाहिए, बस मुझे डिलीवरी करवानी है। बट आई कांट वेट एनी मोर, मुझे नहीं करनी वेट। मैं थक गई हूँ, मैं परेशान हो गई हूँ, इससे पहले मेरे को कुछ हो जाए तो प्लीज़ आप यू कैन डिलीवर माई बेबी। मैंने उसको परमिशन दे दी। कहती ओके, देन शी से ओके कम एट 5:30 AM। ओके आई एम रेडी विद इट। तो मैं मॉर्निंग 14 ऑफ नवंबर 2022 को मैं सुबह मॉर्निंग में 4:30 उठ गई थी, नहा धो के पूजा वूजा करके एंड घर पे सबसे मिल के पेनांग स्पेशली मिल के। इट वॉज सो इमोशनली मोमेंट फॉर मी कि मैं पिनांग के बिना कभी भी नहीं रही हूँ और मुझे उसको 3-4 दिन के लिए छोड़ के जाना पड़ रहा था हॉस्पिटल कि। और वहाँ पे BLK में सब सिर्फ ये चीज़ है कि वहाँ पे बेबीज़ को अलाउड नहीं करते हैं, तो ही कांट मीट मी फॉर 3-4 डेज़। और उसके बाद मैं गाइस मोनू और मैं और मेरी मम्मा हम तीनों गए हॉस्पिटल। हम पहुंच चुके थे पूरे। और उसके बाद मुझे एडमिट किया, कैंडला वेंडा लगाया, दोनों हाथों पे ड्रिप्स लगा दी थी जैसे वो कर रहे थे। गाइस उन्होंने मेरी पल्स चेक की, जो मेरी डिलीवरी का टाइम था, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ 2 डिलीवरीज होनी थी। 6:30 का मेरे को टाइम था, 5:30 उन्होंने रात को ही मेरे को मना कर दिया था, यू कांट ईट ड्रिंक और यू कांट ईट एनीथिंग। तो मेरी 6:30 तक वो कहते थे हम डिलीवरी कर देंगे, 7 o'clock तक आपका ऑपरेशन हो जाएगा। तो बट जब उन्होंने एनेस्थीसिया डॉक्टर ने मेरी पल्स चेक की तो माई इमेजिन डिलीवरी होने से पहले मेरी पल्स थी 45 और मेरा बीपी था आई थिंक 97/47, बहुत कम था। उन्होंने बहुत ज़्यादा इंजेक्शंस दिए। एनेस्थीसिया डॉक्टर ने मेरा जो ट्रीटमेंट मतलब जो मेरी डिलीवरी का था उन्होंने वो कैंसिल कर दिया कि हम अभी उसकी डिलीवरी नहीं कर सकते, हमें वेट करना पड़ेगा। मम्मा भी टेंस में थे और हस्बैंड भी जो है वो भी बहुत परेशान हो गए थे कि मतलब इसकी डिलीवरी कैसे होगी। मुझे बहुत समझाया कि यू मतलब कीप काम, अभी थोड़ी देर में बेबी आ जाएगा, फिर तो नॉर्मल हो जाएगी। बहुत अपने आप को मैं क्या मम्मी इट्स नॉट माई फर्स्ट बेबी, मैं ऑलरेडी डिलीवरी एक बेबी कर चुकी हूँ, मुझे इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आई, इसमें आ रही है तो व्हाट कैन आई डू। तो गाइस उन्होंने 1 घंटा बीता, पल्स मेरी 45 से 50 आई, फिर 2 घंटे बीते, मतलब 5:30 से लेकर 10:30 तक दे ओनली चेक माई पल्स। वो मेरी पल्स मेरी इतनी डाउन होती जा रही थी। फिर डॉक्टर ने डिसाइड किया कि आज इसकी डिलीवरी करनी पड़ेगी, इससे पहले इसको मेजर अटैक आ जाए, क्योंकि पल्स बहुत डाउन हो गई थी और पल्स जब तक मतलब ऑब्वियसली डाउन हो जाती है तो हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो वो कह रहे थे इससे पहले बेबी को भी हाँ हो जाए और मदर को जो मेजर हार्ट अटैक आ जाए, बेटर है कि हमें डिलीवरी करनी पड़ेगी। तो गाइस उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन दिया था जिसकी 1 घंटे के अंदर उन्होंने मेरा ऑपरेशन हर हालत में करना था। क्यों? क्योंकि वो इंजेक्शन ऐसा था कि जिससे बेबी की पल्स एकदम हाई हो जाएगी और मेरी पल्स भी एकदम हाई हो जाएगी, और मतलब कि वो बेबी के लिए पल्स ठीक नहीं थी। तो गाइस मेरे को लेकर गए अंदर OT में, फटाफट बीपी चेक किया, बीपी मेरा नॉर्मल आना स्टार्ट हो गया था। अच्छा मुझे ऑक्सीजन लगा, पहले मेरे को मास्क में ऑक्सीजन लगा, तो मास्क में मैं नहीं झेल पा रही थी, मुझे और ज़रूरत थी ऑक्सीजन की, तो मेरे फिर उन्होंने नोज़ में लगाया और एकदम हाई बीम पे कर दिया उन्होंने, इतना हाई पे कर दिया था, इतना हाई कर दिया था गाइस मैं आइज़ बंद करके अपनी लेट गई। उन्होंने पीछे बैक पे मेरे इंजेक्शन लगा दिया था एनेस्थीसिया का। देन मैं लेट गई, एकदम से मैंने अपनी आइज़ बंद की और मेरी पल्स अभी भी 45 थी।
हाई जब उन्होंने इंजेक्शन दिया तो मेरी एकदम 160 ऐसी कुछ हो गई थी, नहीं बीच में, हाँ ऐसी हो गई थी 160 170 होनी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई चली गई थी, बेबी की भी बहुत ज़्यादा हाई चली गई थी। तो गाइस उन्होंने 1 घंटे के अंदर हर हालत में ऑपरेशन करना ही करना था, क्योंकि बहुत ज़्यादा वरना कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ सकती थी। तो गाइस उन्होंने मेरा ऑपरेशन स्टार्ट किया और बस मैं अपने मन में सिर्फ एक ही बोलती रही कि हे भगवान, जहाँ मुझे यहाँ तक पहुँचाया ना, तो बस आगे थोड़ा सा और टाइम रह गया। तो गाइस वो मुझे 11:30 लेकर गए और 12 o'clock तक, हाँ 11:30 लेकर गए, 11:40 11:45 तक, मुझे टाइम याद नहीं है, मेरा ऋतु हो चुका था। जैसे ही गाइस उन्होंने, डॉक्टर ने पुश किया एंड वो बाहर आया, रिदान बाहर आया, माई पल्स वॉज 95। ओ माई गॉड, एंड लिटरली उन्होंने एकदम से मेरे मास्क ऑक्सीजन हटाया और मैंने ऐसा रिलैक्स फील किया। मैंने क्या, ओ माई गॉड, मैंने क्या मतलब बेबी की वजह से मेरी पल्स अप डाउन हो रही थी, 150 160 एकदम नीचे, 47 48 50, फिर 160 150, फिर एकदम नीचे 47 150। एंड गाइज आई वॉज सो स्केयर्ड कि मैं बच पाऊंगी भी नहीं, बच पाऊंगी। मैं अपनी मम्मा और अब मोनू के ऐसा हक कर करके मैं कह नहीं, मैं पता नहीं वापस आती भी नहीं आती। तो जब मतलब कि थैंक यू मैम फॉर सपोर्टिंग मी, एंड उन्होंने बहुत नॉर्मली मेरी डिलीवरी करी और बहुत अच्छे तरीके से डिलीवरी की। एंड जो वहाँ के डॉक्टर्स थे बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे बहुत काम करने की कोशिश की थी कि मतलब मेरा अगर बीपी, जब पल्स मेरी 45 47 पे जा रही थी, मेरी जब पल्स 45 47 पे जा रही थी, तो एनेस्थीसिया जो डॉक्टर थे वो हमेशा मेरे सर पे हाथ रख के, बेटा यू कैन रिलैक्स, काम, अभी आपके हाथ में बेबी आएगा। फिर मुझसे बातें कर रहे थे कि आपको क्या चाहिए, बॉय और गर्ल। मैंने आई वाज सो स्केयर्ड, मैंने कहा आई वांट गर्ल, आई वांट गर्ल। मैं कि गर्ल ही इतना परेशान करती है डॉक्टर, बॉयज़ नहीं करते, बॉय मेरा ऑलरेडी है। ओके देन ही, मेरा डिलीवरी हो गया बहुत अच्छे से। गाइस इसी उसमें रखते हैं बेबी को, बेबी बेड पे रखते हैं। आई वॉज सो एक्साइटेड कि एकदम वाइट बटर, लाइक वाइट रैबिट, और एकदम से गप्पा गप्पा सा हुआ था ये। और आई वॉज सो एक्साइटेड, वाओ मेरी बेबी गर्ल आ गई, एकदम पिंकिश वाइट होता ना जो बेबी, जैसे मतलब न्यू बॉर्न बेबीज होती हैं। ओह वाओ मेरी बेबी गर्ल आ गई, आई एम सो एक्साइटेड। मैं मम्मा से शर्त जीत गई, मैं सबसे शर्त जीत गई, क्योंकि सब बोलते थे तेरा तो बेटा ही है, तेरा तो बेटा। मैं शट अप, आई वांट बेबी गर्ल, आई डोंट वांट बेबी बॉय, कि एक बेटी तो होनी चाहिए। तो जब ये हुआ ना, जब मैंने देखा ना वो बैंड लेकर आने ब्लू कलर का, मैंने कहा ओह माय गॉड। हाँ जी, फिर आप आ गए हमारे पास, हमने आपका नाम रिदान रखा। यस चलो, तो ये रही मेरी प्रेगनेंसी जर्नी। Trying, I did